क्या आप जानते हैं कौन सी फिश के हरे और नीले ब्लड होते हैं? क्या आप उस फिश के बारे में जानते हैं जिसका वेनम एक सिटी की पॉपुलेशन को वाइप आउट कर सकता है? क्या आपने ऐसी फिश देखी है जिनके चेहरे ह्यूमन लाइक टीथ और लिप्स हमारे जैसे होते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो में हम आपको 10 यूनिक फिश से मिलवाने वाले हैं जो आपको अमेज कर देंगी। तो फिर वेट किस लिए, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बेटा फिश। हम एक घनी फिन वाली फिश से शुरू करते हैं जो शायद ही कहीं और देखी जाती है। क्या आप जानते हैं इस क्यूट फिश का नाम क्या है? अगर नहीं तो हम आपको बताने वाले हैं। इस अडोरेबल फिश को बेटा कहा जाता है और इसे अपने सुंदर फिन्स के लिए खास टैंक्स में रखा जाता है। ये फिश आम तौर पर गर्म, थोड़े एसिडिक पानी को पसंद करती है और ठंडी टेम्परेचर्स को नहीं पसंद करती। उनकी टेल्स का आकार अलग अलग होता है। कुछ की टेल्स आधे चांद के आकार की होती है जबकि अन्य क्राउन टेल्स जैसी होती है। ये फिश दक्षिण पूर्व एशिया की मूल निवासी है और अक्सर पानी से भरे चावल के खेतों में पाई जाती है। लाल, नीले, बैंगनी और सफेद बेटा फिश को तैरते हुए देखना बहुत खूबसूरत होता है। इनकी लंबाई आमतौर पर 6 से 8 सेंटीमीटर होती है। जितनी स्टनिंग ये होती है उतनी ही एग्रेसिव भी होती है। इसलिए 2 मेल बेटा फिश को एक साथ नहीं रखना चाहिए क्योंकि वे लगातार लड़ते रहते हैं। नंबर 2, कटल फिश। आइए इन अद्वितीय जीवों के बारे में बात करते हैं। इनकी सबसे खास विशेषता उनका ब्लड है जो एक असामान्य हरा और नीला रंग का होता है। ये गहरे समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं और ये अपने शरीर का रंग बदल सकते हैं जिससे इन्हें महासागर में ढूंढना मुश्किल हो जाता है। हैरानी की बात है कि कटल फिश के 3 हाथ होते हैं। जब उन पर हमला होता है तो वे अपने दुश्मनों को अंधा करने के लिए काला स्याही छोड़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि कटल फिश महासागर के सबसे बुद्धिमान इन्वर्टेब्रेट्स होते हैं जैसे ऑक्टोपसेस? इनके पास भी 8 आर्म्स होते हैं। नंबर 3, लॉर्ड ऑफ द रिंग। वैज्ञानिकों ने एक फिश का नाम गोलुम के नाम पर रखा है जो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से है। इसका नाम J.R.R. टोकियन के प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र पर रखा गया है। आइए इस दिलचस्प जीव के बारे में बताते हैं। एनिग्मा स्नेकहेड गोलुम ड्रैगन फिश परिवार से संबंधित है। यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक पूरी तरह से नया स्पीशीज है। यह अद्वितीय फिश चट्टानों के नीचे छिपती है और केवल भारी बाढ़ के दौरान सतह पर आती है। इस परिवार की एक और स्पीशीज जिसे एनिग्मा स्नेकहेड महाबली कहा जाता है भी पाई गई थी। नंबर 4, ट्रिगर फिश। ट्रिगर फिश के होंठ बहुत मानव जैसे लगते हैं। वैज्ञानिक इस बात से हैरान है कि इसका मुंह इंसान के मुंह से कितना मिलता जुलता है। उन्होंने इस मछली का नाम ट्रिगर फिश रखा जिसमें मानव जैसी बातें हैं। इसके चलते यह एक मछली है जिसका मुंह इंसान जैसा है, जिसमें होंठ और दांत है। आकर्षक ट्रिगर फिश की 40 अलग अलग प्रजातियां हैं। इनमें से अधिकतर का बड़ा सिर और अंडाकार आकार का शरीर होता है। वे अपनी मजबूत जॉ, मुंह और दांतों के लिए जाने जाते हैं। नंबर 5, स्टोन फिश। स्टोन फिश दुनिया की सबसे जहरीली फिश है जो स्टोन जैसी दिखती है, इसीलिए इसे स्टोन फिश कहा जाता है। लोग अक्सर स्टोन फिश को असली स्टोन्स के रूप में समझ लेते हैं। इसे छूना फेटल हो सकता है। यदि इसे पैरों से स्टेप किया जाए तो यह लगाए गए वजन के अनुसार न्यूरोटॉक्सिन छोड़ती है। इसका वेनम इतना खतरनाक है कि जीवित रहने के लिए तुरंत एम्पुटेशन करना जरूरी हो सकता है। बिना एम्पुटेशन के डेथ कुछ सेकंड में हो सकती है। स्टोन फिश कांटेक्ट में आने के 0.5 सेकंड के भीतर अपना वेनम छोड़ती है। यह कुछ सेकंड में किल कर सकती है जो आई ब्लिंक से भी तेज है। इसके वेनम की एक ड्रॉप अगर किसी शहर के पानी में मिल जाए तो यह सभी को मार सकती है। इसका स्टोन जैसा बाहरी हिस्सा कुछ हद तक ह्यूमन फेसेस जैसा दिखता है। नंबर 6, स्पर्म वेल। स्पर्म वेल एक टाइप ऑफ वेल है जो अपनी मैसिव डिस्टिंक्टिव हेड के लिए जानी जाती है। एक फुली ग्रोन स्पर्म वेल एक स्कूल बस से भी बड़ी हो सकती है। ये 69 फीट लंबाई तक पहुंच सकते हैं और इनका वेट 35 से 45 टन के बीच होता है। स्पर्म वेल के पास अर्थ पर कभी भी जीवित रहे किसी भी एनिमल का सबसे बड़ा ब्रेन है। उनके ब्रेन के अलावा स्पर्म वेल के पास रिमार्केबल लंग्स भी होते हैं। वे एक बार में 90 मिनट्स तक डाइव कर सकती हैं। इन डाइव्स के दौरान वे फूड की तलाश में 1 किलोमीटर की डेप्थ तक उतर सकती हैं। अपने साइज के बावजूद स्पर्म व्हेल का एपेटाइट काफी बड़ा होता है। उन्हें फिश पसंद है, खासकर कटल फिश और स्क्विड। नंबर 7,
लंग फिश। आपने शायद सुना होगा कि फिश पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, लेकिन अफ्रीकन लंग फिश सूखे के दौरान भी जीवित रह सकती हैं। वास्तव में ये खुद को जमीन में बरी कर लेती हैं जब ये ड्राई स्पेल्स होते हैं। यह फिश खास है क्योंकि इसके पास ब्रीदिंग के लिए दोनों लंग्स और गिल्स है। इसका मतलब है कि यह फिश पानी और जमीन दोनों में रह सकती है। और भी सरप्राइजिंग यह है कि ये फिश बिना फूड या वाटर के सॉइल में 5 साल से ज्यादा जीवित रह सकती हैं। हाँ, जब भी ओरेगोन पॉन्ड जहाँ ये रहते हैं सूख जाता है, वे अंडरग्राउंड मिट्टी का एक शेल बनाते हैं और खुद को इसके अंदर एनकेस कर लेते हैं। जब पानी लौटा है तो वे इस मड ककून से बाहर निकलते हैं। नंबर 8, ग्लोकस एटलांटिकस। चलो इस जीव के बारे में बात करते हैं जिसे कुछ लोग ब्लू ड्रैगन कहते हैं। यह एक फिश नहीं है बल्कि एक टाइनी फिश लाइक क्रीचर है जो एक ड्रैगन की तरह दिखता है, इतना छोटा कि आपकी हथेली में समा सकता है। इसके सिर से पूंछ तक काले पत्ते जैसे स्ट्रक्चर्स फैले हुए हैं जो इसके ड्रैगन लाइक विंग्स पर दिखाई देती हैं। इसके शरीर का बाकी हिस्सा स्काई ब्लू है। इसके पेट में गैस इसे गर्म समुद्री सतहों पर फ्लोट करने देती है। ब्लू ड्रैगन्स इतनी ब्यूटीफुल होती है कि लोग इन्हें पकड़ना चाहते हैं, लेकिन यह एक बड़ा मिस्टेक है। इसका स्टिंग डेडली हो सकता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इस जीव से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। ब्लू ड्रैगन प्रकृति की सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशंस में से एक है। ये सी ड्वेलिंग ब्लू ड्रैगन्स छोटे, रेयर और इनक्रेडिबली अडोरेबल होते हैं। यह क्रीचर जो जेलीफिश खाता है, वर्टिकली स्विम्स करता है और पानी की सतह पर मूव्स करता है। नंबर 9, रेड लिप्ड बैटफिश। अब बात करते हैं रेड लिप्ड बैटफिश की। यह एक डीप सी फिश है जो आमतौर पर गैलापेगोस आइलैंड्स के पास पाई जाती है। इस फिश की खासियत इसके ब्राइट रेड लिप्स हैं। यह ऐसा लगता है जैसे इसे लिपस्टिक पहनाई गई हो। हालांकि इस फिश का ओवरऑल कलर काफी डल है। रेड लिप्ड बैटफिश का शरीर एक एयरप्लेन की तरह दिखता है जो इसे अजीब लेकिन यूनिक बनाता है। नंबर 10, गॉबलिन शार्क। यह शार्क विश्व भर में पाई जाती है और यह समुद्र की सतह से लगभग 100 मीटर नीचे रहती है। यह ह्यूमंस के लिए कोई खतरा नहीं है। गॉबलिन शार्क को गोस्ट शार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसका डरावना चेहरा बेहद इंटिमिडेटिंग है। इसका जॉ ही किसी को भी डरा देने के लिए काफी है। इसके सिर पर एक हॉर्न लाइक प्रोट्रूशन दिखाई देता है जो एक राइनोसरस की तरह लगता है। इसकी स्ट्रक्चर यूनिक है और यह एक रेयर स्पीशीज का हिस्सा है। इसका महासागर में पहला पता 1897 में चला था। टफनेस के बजाय इसकी स्किन बेहद सॉफ्ट होती है। भारत में इसे गंगा नदी में भी पाया जा सकता है। यह आज के वीडियो के लिए सब कुछ है। हमें उम्मीद है कि आपको दुनिया भर की यूनिक फिश की जानकारी पसंद आई होगी। आप वीडियो पर अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स करके साझा कर सकते हैं। हम आपकी कमेंट्स पढ़ने के लिए उत्सुक हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। इस तरह आपको हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। याद रखें, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें।